कल कोटा राजस्थान में राहुल गांधी ने परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम की तुलना कई लोगों ने मोदी जी के परीक्षा पर चर्चा से करी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कार्यक्रमों का विषय लगभग एक जैसा था, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग दिखाई दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बड़े हॉल और स्टेडियम में आयोजित होते हैं, जहाँ चुने हुए स्टूडेंट्स मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुले मैदान में हजारों छात्रों के बीच पहुँचे और सीधे उनसे बातचीत भी की। उन्होंने सिर्फ परीक्षा की तैयारी, तनाव और समय प्रबंधन की बात नहीं की, बल्कि परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं की हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश का एग्जाम सिस्टम सिर्फ छात्रों का चयन करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिस्टम बनकर रह गया है जहां लाखों युवा हर साल प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग हॉस्टल, किताबों और एग्जाम फीस पर भारी रकम खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सफलता की संभावना बहुत कम होती है। उन्होंने नीट का उदाहरण देते हुए कहा कि हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। परिवार अपनी बचत, लोन और मेहनत की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने मंच पर आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की है कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, जेईई और नीट जैसे बड़ी परीक्षाओं में कितने लोग आवेदन करते हैं और उनमें से कितने लोगों को अंतिम रूप से अवसर मिल पाता है। उनका तर्क था कि लाखों युवाओं की मेहनत के बावजूद सीटों की संख्या सीमित है और यही कारण है कि प्रतियोगिता लगातार कठिन होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर 3000 छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें से बहुत कम और बहुत अंतिम रूप से चयनित हो पाते हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं रहा कि कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, बल्कि यह भी था कि जो लोग सिलेक्ट नहीं होते उनके लिए आगे क्या रास्ता बचता है। क्या उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर मौजूद हैं? क्या उनके पास दूसरे विकल्प हैं? यही वह सवाल है जिसे राहुल गांधी बार बार उठाते नजर आए हैं। अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि देश एक एग्जाम सिस्टम युवाओं पर बहुत आर्थिक, मानसिक दबाव डाल रहा है। लाखों छात्र सालों तक तैयारी करते हैं, परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका साथ देता है, लेकिन अंत में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को निराश का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी के अनुसार यह स्थिति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय चिंता का विषय है। कार्यक्रम की एक और खास बात रही कि राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा कि वह इस कार्यक्रम को राजनीतिक रैली नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी या कांग्रेस की बात करने के बजाय शिक्षा, रोजगार और युवाओं की समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपने भाषण का फोकस छात्रों और उनके अनुभवों पर रखा। हालांकि कार्यक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसका सीधा संबंध देश के युवाओं और उनके भविष्य से है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिर्फ छात्रों को तनाव कम करने, अच्छी नींद लेने और समय की सही उपयोग करने की सलाह देना काफी नहीं है। उनका कहना था कि इन बातों का महत्व जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि युवाओं के लिए अवसर कितने हैं, नौकरियां कितनी हैं और शिक्षा व्यवस्था उन्हें किस दिशा में ले जा रही है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा से पहले छात्रों को प्रेरित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में मौजूद चुनौतियों का भी समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर युवा लगातार बेरोजगारी, पेपर लीक और सीमित अवसरों की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा तो होनी ही चाहिए।